बहुत बड़ी बात थी कि भाई चलो पॉलिटिकली होल्ड करना चाहता था मैं, राजनीति में था सक्रिय और फादर साहब का बहुत अच्छा बिजनेस था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में केतु महादशा से संबंधित जो सीरीज़ हमने व्यक्तिगत अनुभवों से संबंधित शुरू की है, उसमें अगले एक्सपीरियंस की, अगले अनुभव की बात करेंगे जो हमें भेजा है बीकानेर से रोहन जी ने। रोहन जी ने अपनी आपबीती बताई है, कैसी परिस्थितियों, कैसे हालातों का सामना उन्हें इस पीरियड में करना पड़ा। आगे आप सुनेंगे, तो ज़्यादा समय न लेते हुए रोहन जी का एक्सपीरियंस सुनते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी रोहन जी, बताइए अपने बारे में। सर मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ जी। और जो केतु की महादशा है वो मेरे अभी एंड में चल रही है, मतलब अभी मार्च में खत्म होगी। मतलब लास्ट फेज चल रहा है केतु में? हाँ, लास्ट फेज। तो सर इस फेज में जो केतु की महादशा मेरे साथ रहा, बहुत गंदे एक्सपीरियंस रहे सर मेरे। जी। तो स्टार्टिंग हुई थी 2018 में, लेकिन इसके इम्पैक्ट होने लगे 2015 से ही मुझे, जो मुझे पता नहीं था। बीटेक था और एक्चुअल में क्या था कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि भाई चलो पॉलिटिकली होल्ड करना चाहता था मैं, राजनीति में था सक्रिय और फादर साहब का बहुत अच्छा बिजनेस था। सडनली क्या होता है 2015 में छोटे भाई की किडनी डैमेज हो जाती है। अच्छा। जो मेरे से 6 साल छोटा है और 20 साल एज थी उस टाइम उसकी। जी। तो उस टाइम तो हमें ये लगा कि सब नॉर्मल चल रहा है, हो जाती है तो डिजीज, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो उसी टाइम मेरा रिश्ता हुआ सर, 15 में मेरा रिश्ता हुआ सर। जी। सगाई मेरी हो गई थी, मेरे छोटे भाई की भी हो गई थी। जी। तो ये 4-5 साल मेरे हॉस्पिटल में रहे। 2018 जब शुरू हुआ ना केतु, उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था कि ये ज्योतिष में, मैं ट्रस्ट करता था और न मैं इनको मानता था पहले। 2018 में जब भाई का ट्रांसप्लांट हुआ तब मुझे किसी ने बताया कि केतु की महादशा है और आने वाला टाइम बहुत टफ रहने वाला है, तो आप प्रिपेयर रहना। ना उन्होंने मुझे कोई रेमेडी बताई, ना मुझे आइडिया था इन चीजों का। 2018 में हुआ, 2019 में फादर साहब एक्सपायर हुए, पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया। 2020 में मेरी शादी हुई, जो वो भी कोलैप्स हो गई। मतलब ऐसा है कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग गई 6 साल रिलेशनशिप के बाद भी। और सर इतनी नेगेटिविटी माइंड में कि बस सुसाइड कर ले, या फिर कोई भी काम कर रहा हूँ मैं हर चीज में लॉस। मतलब फिर कोरोना काल में भी भाई की मेडिसिन का खर्चा और फिर फैमिली का प्रेशर, तो बहुत ऐसे मान लो कि मरे नहीं बाकी रही नहीं इस सिचुएशन में। तो अभी 2 साल पहले मेरी जॉब लगी गुजरात की कोई कंपनी में फिर धीरे धीरे, वो भी एक जगह स्टैंड रहने वाली जगह नहीं है। मतलब मैं साइट इंजीनियर हूँ तो घूमता रहता हूँ पूरे इंडिया में। तब जाके थोड़ा सी स्टेबिलिटी आई मन में और दोबारा कॉन्फिडेंस आने लगा, धीरे धीरे सही रहने लग गए। वरना पहले गंदा रहना ही पसंद था। ये पता नहीं क्या ही मेंटेलिटी हो गई थी चीजों की। तो ये रहा सर मेरे साथ। तो और अब आप कुछ पूछ रहे हो तो मैं बता सकता हूँ आप मेरे बारे में। जी जी, शादी भी इसी टाइम में हुई थी केतु के? 2020 में हुई सर मेरी में। तो ये मतलब कुंडली वगैरह मिलाई थी आपने उस दौरान? नहीं सर, क्या होगी वो कुंडली नहीं मिलाई थी। एक्चुअल में मेरे को जिस ज्योतिष ने मेरे से मिला था उस टाइम उसने मेरे को बोला था अगर आप रिश्ता तोड़ सकते हो तो तोड़ दो। लेकिन उस टाइम मेरे 6 साल रिलेशनशिप हो गई थी, 5 के आसपास। तो ये मुश्किल था मेरे लिए। मतलब आप पहले से जानते थे जैसे? हाँ, मतलब लव मैरिज नहीं कह सकते, अरेंज थी। अच्छा। वो भाई बीमार हुआ इसलिए वो आगे बढ़ाता रहा मैं कि बाद में शादी करूंगा, अभी भाई ठीक हो जाता है। मतलब बोलने का मतलब है चाहे 6 साल आपकी बॉन्डिंग रही एक तरह से, आप बहुत तगड़ी सर, बहुत अच्छा हो गया। शादी मतलब टिक नहीं पाई। हाँ, फिर भी हमारे डिस्प्यूट हो गया आपस में, डिवोर्स की प्रोसेस चल रही है इसी केस में। फिर फाइनेंशियली इतने वीक कि मैं बता ही नहीं सकता कि मैं, जब कोरोना काल था तो शायद मेरे 2-3 काम अच्छे रहे इस कोरोना काल में। कि एक तो मैं उस टाइम उड़ीसा चला गया जी, तो वहाँ गौशाला थी कोई, वहाँ मैंने कोरोना काल में अपना टाइम बिताया 6 महीने, साल भर के आसपास लगभग, जो भी गौ सेवा मेरे से हुई। तो शायद उसके इफेक्ट रहे और थोड़ा सा स्पिरिचुअल हुआ मैं भगवान को लेके, तो थोड़ा उनका कृपा हुई तो चीजों से मैं निकल पाया। वरना बहुत डिप्रेस्ड हो गया था क्योंकि वाइफ वाला मैटर बहुत ज्यादा मेरे माइंड में सेट हो गया था सर जी। चलो, और इधर से फिर कर्जा वर्जा भी होना ही था, स्वाभाविक सी बात है, बीमारी मेरे ऊपर लग रहे थे तो। ओके।
तो ये मतलब आपकी ज्वाइंट फैमिली है जैसे ब्रदर साथ में? हाँ, ब्रदर साथ में है सर, मेरे से छोटा है 6 साल। मेरी एज भी 36 ही है अभी। जी। हाँ। और जो फादर साहब के साथ हुआ वो भी सडनली कोलैप्स हो गई या कुछ उनका इशू था जैसे बीमार थे पहले से? नहीं, एक्सीडेंटल था। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया। हाँ, बिजनेस पूरा कोलैप्स हो गया सर। जो पार्टनर्स थे उन्होंने भी चीट किया, मतलब बहुत सी चीजें हो गई लाइफ में। फिर हम मतलब स्टैंड ही नहीं कर पा रहे थे कि लोगों से कैसे बात करें। मतलब बिल्कुल ऐसे मान लो कायर हो जाता ना, 5 लोगों में बात नहीं कर पाता था। जी जी। तो हीन भावना आ जाती है जैसे। हाँ, बहुत हीन भावना, गिल्ट होना। अब जैसे जैसे ये एंड होता जा रहा है ना, तो कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, रुपए आने का भी काम होने लगा है, प्रॉपर्टी भी अच्छी वैल्यू हो गई। वरना कोई भी चीज किसी को बोल रहे हैं तो कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है। और सबसे बुरी हालत ये थे सर कि जैसे मैंने आपसे 100 रुपए भी ले लिए ना, तो मैं आपको रिटर्न ही नहीं कर पा रहा था। अच्छा, इतने बुरा हालात है। मतलब मैं कितने भी कमाऊं उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं आपको दे नहीं पा रहा हूँ चाह के भी। अगर जैसे मतलब मैंने 50,000 रुपए कमाए और मैं सोच रहा हूँ कि चलो इसको किसी को आपको देने हैं जैसे, तो उस टाइम घर पे ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो बीमारी में लग गए या किसी और में लग गए, लेकिन वो आपके पास नहीं पहुंचे। तो इसलिए व्यवहार खराब होने वाली सिचुएशन हो गई, यार दोस्ती सब छूट गई पीछे। तो ये बहुत बुरा रहा सर टाइम। लेकिन ऐसे है कि इसमें थोड़ी 2-3 चीजें सीख गए कि स्पिरिचुअल हो गए, थोड़े से लोगों को समझने लग गए जी। और बाकी तो सर मेमोरीज बैड ही है ऐसे मानो। केतु की बात है, ये है कि जो केतु का पीरियड सिखाता है उसमें फिर आगे का जो लाइफ का टाइम रखता है उसमें काफी इस तरीका से या मैच्योर हो जाता है व्यक्ति कि किससे कैसे कितना डील करना है। ये ऐसा टाइम भी आ सकता है चाहे वो ना भी आए। हाँ, ना भी ऐसा पता है। अब जैसा अब स्टार्टिंग फेज जब ये केतु की माता सावित्री तो बहुत डर था, क्योंकि इन चीजों का पता तो था नहीं कि इनकी ये होते। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। जैसे जैसे चीजें परिस्थिति इतनी पीक पे चली गई कि वो चीजें डर ही खत्म हो गया इन चीजों का मन से। अब ये है कि खोने के लिए अपने पास क्या है, जो है वो पाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं उससे पहले? नहीं, बहुत अच्छी फैमिली से हूँ सर मैं पहले। लेकिन फिर बिजनेस था सर मेरे 5-7 स्टेट में जी। मतलब अपने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इधर कलकत्ता, हैदराबाद, फादर साहब का। कंस्ट्रक्शन या कुछ क्या सर? कंस्ट्रक्शन का? नहीं सर, मशीनरी का लेबर कॉन्ट्रैक्ट, मशीनरी वगैरह का था। अच्छा। मैं भी ज्वाइंट ही था फादर साहब के। लेकिन वो होते हैं सर, जब टाइम खराब होता है चीजें बिगड़ती चली जाती है, आप कुछ भी नहीं कर पाते। बस केवल दर्शक था केवल, मेरे सामने चीजें कोलैप्स हो रही थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, न कर सकता था उस टाइम। अच्छा हाँ। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि चाहे पार्टनर के साथ आपको कैसे भी रिलेशन रही जैसे आपने जो बताया, लेकिन क्या उस दौरान आपके खुद के जो घर वाले थे वो आपकी सपोर्ट में थे या वहां से भी आपको इस तरह से साथ नहीं मिला? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। माँ का सपोर्ट और भाई का सपोर्ट था। बाकी सिंगल पर्सन मेरे रिलेशन में नॉन कोई भी साथ नहीं था, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना कुछ, केवल अकेला। जो भी करना था वो मुझे करना था। हाँ, दोस्तों ने साथ बहुत दिया है, लेकिन दोस्तों का सर एक टाइम होता है जब तक साथ देते हैं, फिर खत्म हो जाती हैं चीजें। जी। जैसे अपने परिवार में हो जाते हैं बीवी को उतना ही दे पाते हैं जितना। हाँ, इतना दे पाते हैं, उनको भी दोस्त नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प करी इस ड्यूरेशन में। लेकिन फिर एक टाइम आया जब आप कंटिन्यू किसी से मांगते रहोगे तो कब तक कोई दे पाता है। तो वो फेस रहा सर, बहुत टफ चीजें। और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था खुद को कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, किसी को ना बता पा रहा हूँ, दोस्तों से शेयर नहीं कर रहा। सुसाइडियल थॉट आ रहे थे उस टाइम। लेकिन उस टाइम चलो ये था कि भाई की तरफ देख के मैंने सोचा कि अब नहीं करना है चीजें, क्योंकि जो भी होगा देखा जाएगा, लाइफ में लड़ते हैं चीजों से। फिर आपका मैंने वीडियो देखा था 2000 शायद 3 साल पहले की बात होगी, वो 2-3 साल जब भी देखा था मैंने आपका, तो तब मैंने सोचा कि ये चीजें जो आप बता रहे थे उस टाइम वीडियो में, स्टार्टिंग फेज था शायद वो आपका भी, कि ये चीजें होती हैं। तब मेरे समझ में आया कि यार ऐसे से इनके साथ हुआ तो अपने साथ भी अच्छा तो हो ही सकता है चीजों में। तो वो सर नेगेटिविटी रही थोड़ी सी। तो अभी जो स्पिरिचुअल पाथ पे आप बढ़े हैं उसमें कितना चेंज देखते हैं पहले के मुकाबले? अब तो सर 100% ही चेंज हो गया सर। सोचो एक जॉब नहीं मिल रही थी, अब बहुत अच्छी जॉब है, बहुत रिस्पेक्ट है। दूसरी फैमिली में भी अब सबसे साथ बन रही है। दूसरी क्या है कि जो प्रॉपर्टी थी ना, जिसकी वैल्यू नहीं थी, वो भी करोड़ों की हो गई। सारी चीजें सर बदल गई वो। अब कपड़े भी अच्छे पहनने पसंद होने लग गए, डिओ भी अच्छा लगने लग गया। वरना उस टाइम तो ऐसे मानो नहा रहे तो नहा रहे हैं, वरना कोई जरूरत नहीं, क्या कोई किसको दिखाना है, इस टाइप के थॉट्स आते थे। अच्छा।
तो जैसे एक चीज कॉमन होती है, जो भी जैसे आपने पिछले एक्सपीरियंस यदि देखे हो, तो एक मैं हर वीडियो में अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि वो चीज मैं सामने लाऊं, लेकिन वो हो नहीं पाती। तो आप अपने एंड से ये बताइए कि एक अंतर मन से, क्योंकि देखिए सामने से तो व्यक्ति बन जाता है, सज जाता है, लेकिन एक अंदर से जो अवसाद होता है, अब भीड़ है, मेला लगा है, लेकिन वहां पे आप अकेला फील कर रहे हैं इन साइड से। आपको कोई, ना आपको कोई समझ रहा है, ना आपको मानसिक रूप से कोई साथ मिल रहा है, ना आपको शारीरिक रूप से साथ मिल रहा है, किसी भी तरीके से आपको वो साथ नहीं मिल रहा। उस चीज को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए हमारे व्यूअर्स के लिए। सर वो है कि अगर जिस ड्यूरेशन में आप डिप्रेस्ड होते हो ना, मतलब मेरा तो यही मानना है, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि उस टाइम केवल आप साइलेंट हो जाओ, चीजों को आप केवल देखो, रिएक्शन मत करो किसी भी चीज पे। रिएक्ट करोगे तो चीजें आपके ऊपर विपरीत आने लग जाएंगी। तो उस टाइम साइलेंट होना मेरे लिए तो ये फायदेमंद रहा कि आप रिएक्ट ही मत करो। जैसे आपके सामने कोई आपके लिए अगर कुछ कह भी रहा है ना, तो आप उसको इग्नोर करो। कोई अगर आप बोल रहा है तो उसको जाने दो। हाँ, जो भी हो, चाहे वो घर में हो, बाहर के हो, पड़ोसी हो, अगर आपको कुछ भी जानबूझ के ट्रिगर कर रहे हैं ना, तो भी आप ये सोचो कि यार अभी इनको नहीं पता, चलने दो, इनको भी होने दो। क्योंकि सर उस टाइम अगर आप रिएक्ट करेंगे ना, तो अंतरदशा है ना मन की, वो बहुत परेशान करती है। फिर व्यथा होती है कि यार इस टाइम अकेला हूँ, इस टाइम ये लोग मुझे ट्रिगर कर रहे हैं। उनको थोड़ी पता है कि अपन किस सिचुएशन में है, ये केवल अपन जानते हैं। चेहरे से थोड़ी पता लगता है सर आदमी परेशान है। जी जी, और दिखाया भी नहीं जाता क्योंकि आपने कुछ हर किसी के साथ शेयर नहीं किया। ये आप शो करोगे तो फिर लोग वैसे यूज कर लेंगे आपका। तो दोनों कंडीशन थी। तो मैंने सर यही सीखा इस सिचुएशन में कि अब जब टाइम खराब हो या चीजें आपकी विपरीत जा रही हो, तो आप साइलेंट रहो और रिएक्ट करना बंद कर दो। जब रिएक्ट करना बंद करोगे तो सामने वाला कब तक करेगा चीजों को? एक टाइम आएगा जब वो खत्म हो जाएंगी और आप अपने मन को कम से कम कंट्रोल में रख पाओगे। जी हाँ, ये है सर मेरा तो। और इस दौरान आपने जैसे जॉब के लिए, जैसे अभी आपको अच्छी जॉब लग गई, तो पहले आपने अप्लाई किया, उसमें क्या रिजेक्शन मिली या सिलेक्शन? उसी में सर, उसी कंपनी के अंदर मैं तब कंटिन्यू फोन कर रहा हूँ, सपोज करो आप, कंटिन्यू कि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र है, ओनर भी आज भी नहीं है, बहुत पुराने मित्र है, मेरे 2012 से थे वो, मेरे फादर साहब के मित्र थे। लेकिन वो कह रहे थे नहीं नहीं अभी कोई वैकेंसी नहीं है, कैसे करेंगे, हो नहीं पाएगा। और सडनली उनका कॉल आता है मतलब आज से सही 2 साल पहले कि आप ऐसे करो, अहमदाबाद आ जाओ, ज्वाइन कर लो। तो मैंने सोचा यार शायद ये सैलरी जो अपन मांगेंगे वो नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि जो भी आप कहोगे हम सब चीज मानने को तैयार है। लेकिन जब जो मैंने ज्वाइन करी सर जी, स्टार्टिंग के 6 मंथ मेरे लिए बहुत टफ रहे मन से, क्योंकि वो ड्यूरेशन बहुत गंदी रही ना पीछे वाली। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो ही नहीं पा रहा था। तो कहीं ना कहीं उस पीरियड से आप बाहर ही नहीं आ पा रहे। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा था कि जो केवल टेम्परेरी है, ये कुछ दिन में अपन को निकाल देंगे। कोई भी अगर मेरे को कुछ कह रहा है तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये ऑफिस पॉलिटिक्स मुझे शिकार कर लेगी, इस टाइप की तो अलग नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग। और एक सारी इसमें ओवर थिंकिंग बहुत होती है, तो ओवर थिंकिंग से जितना बचेंगे उतना ही फायदा होता है जी। हाँ, ओवर थिंकिंग भी एक मैटर था सर। कुछ स्पेशल डाइटिंग किसी देवी देवता के साथ आप जुड़े, जिनके साथ जुड़ के आपको बहुत अच्छा? मैं कान्हा जी के साथ जी। मतलब मेरे एक दोस्त है, वो बहुत मानते थे, ऐसे बैठे थे तो उसने बोला कि यार देख, जिसको भी माने तू, कान्हा को भगवान मत मान के दोस्त मानना, और तेरी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर, शायद वो तेरी चीजें काम आए। तो मैंने उनको हमेशा दोस्त की तरह ही बातें बताई, और भगवान ने मेरी दोस्त की तरह ही हेल्प करी। हर प्रॉब्लम में मुझे सोर्ट निकाला है उन्होंने उस ड्यूरेशन में। हाँ जी, बिल्कुल निकाला है। कान्हा जी, श्याम बाबा है ना जी जी, उनसे, हाँ, उनका बहुत ज्यादा है मेरे। खाटू श्याम जी। हाँ, खाटू श्याम, उन्हीं की कृपा रही सर। जाना हुआ आपका जैसे? हाँ, मेरे तो पड़ोस में है ना सर, राजस्थान में तो है जी जी। जाके आना सर, मुझे बिल्कुल खत्म हो गया था ना, मतलब सिचुएशन मेंटली। तो मेरी माँ बहुत मानती है कान्हा जी को जी। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसे कर, सुसाइड तो बाद में करते रहना, एक बार तू खाटू श्याम जी जाके आ जी, क्या पता वो सुन ले, वो सभी का सुनते हैं। तो सबकी ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ, तो जब वो गए, उनके उस दिन से शायद लाइफ चेंज हो गई खाटू श्याम जी जाने के बाद। लेकिन संयोग देखो आप, उस दिन के बाद खाटू श्याम जी दोबारा जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि बुला नहीं रहे, या फिर मेरा कुछ हो रहा है। जाऊंगा जल्दी सर वहाँ पे भी जी जी। हाँ, स्पिरिचुअलिटी सर होना बहुत जरूरी है इस ड्यूरेशन में। स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है जी। तो कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को इस पीरियड का, जो आपका मतलब एक सार निकल के आए? जैसे नहीं, मैं तो सर इस ड्यूरेशन में यही रहा, किसी से भी एक्सपेक्ट मत करो कि आपके साथ कोई है। इस ड्यूरेशन में ये सोचो कि आप अकेले थे और आपको ये लड़ाई खुद की है और आपको खुद को लड़ना है।
आप अगर किसी से भी एक्सपेक्ट करोगे, भाई से, रिश्तेदारों से, माँ से, बाप से, पड़ोसियों से, तो आप केवल दुख ही होगे। इससे अच्छा है कि आप ये सोचो कि आपकी खुद की लड़ाई है और आपको लड़नी है। अगर अपन इन चीजों को ये लेके सोचेंगे ना कि भाई अपन किसी से भी एक्सपेक्ट करेंगे सर, वो आपको हर्ट करेगा ही करेगा इस ड्यूरेशन में स्पेशली। तो इसलिए सबसे बिना एक्सपेक्ट करे जो भी आपका कर्म है, बिल्कुल अच्छी ईमानदारी से अपने कर्म करते रहो, और रिजल्ट तो भगवान देने ही देने हैं। और नेगेटिव थॉट्स, नियत खराब मत करो किसी चीज के लिए। जितने पॉजिटिव रहोगे उतने ही आपको भगवान की सहारा मान लो या फिर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप नेगेटिव होगे तो उतना ही नुकसान हो जाएगा सर। जी। हाँ जी सर। तो उस दौरान कोई जैसे इंट्यूशन या कोई ऐसे बुरे सपने या पहले से किसी चीज का एहसास हो जाना, ऐसी चीजें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज था, मेरे फादर साहब जो एक्सीडेंट हुए उसके 3 दिन पहले मुझे पता लगा। मेरा एक भाई, छोटे वाला भाई भी एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम मुझे ड्यूरेशन पता लगा 5-7 दिन पहले। मतलब पहले से विजन आने लग जाता था कि भाई ये होने वाला है, लेकिन उनको रोक नहीं सकते ना सर, वो तो होना ही है। तो आपको पता है तो आप केवल उनको उस टाइम आपको अचानक पता लगता तो आपको झटका नहीं लगता। विजन क्या, जैसे सोए आ रहे थे, सपने पे आ रहे थे, या किस तरह से मतलब आप देख पा रहे थे उन चीजों? मैं तो सर बिल्कुल ऐसे फादर साहब के जब एक्सीडेंट हुए थे तो मेरे को लगभग 5 दिन पहले या 4 दिन पहले से कुछ हुआ था अप्रोक्स कि भाई फादर साहब का पहले से ही? हाँ, कि फादर साहब कहीं जा रहे और ऐसा एक्सीडेंट हो गया। और ये तो मैंने फादर साहब को कॉल किया कि ऐसे रात को मत निकलना, मुझे लगा ऐसे। तो बोले सपनों से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता, सब बकवास बात है। अच्छा। मैंने सोचा नेगेटिव हो गया यार, ऐसे आ गया होगा जी। जब हुआ तब समझ में आया। फिर 2-3 ऐसे हुए सर, पहले चीजें पता लग जाए ना तो अपने आप को तो वो चीजें लग रही थी यार अपने को पता है, लेकिन मुझे उस ड्यूरेशन में ये लगता था कि शायद इसलिए पता लग रहा है क्योंकि कल के दिन अपने को अचानक से झटका नहीं लगे। अगर तो पहले से पता होता तो मेंटली प्रिपेयर रहता ना सब चीजों के लिए अपन। जी जी। बस मुझे तो यही फील हुआ इस ड्यूरेशन में कि शायद भगवान इसलिए बता रहे थे कि भाई अचानक ज्यादा सदमा लगे कहीं और कुछ ना हो जाए लड़के के या किसी के भक्त के। मान सही है। हाँ सर, यही थी। और बाकी तो आपका बहुत सपोर्ट रहा इसमें। मैंने बहुत वीडियो देखे आपके स्टार्टिंग वाले। चैनल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं सर, मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव था, और केतु मादसा के लिए तो मानो कि मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा इसमें आपका। मैंने बहुत चैनल देखे, ऐसे कोई नहीं, वो स्क्रॉल करते हुए आपका चैनल आया, और जब आपका वो स्टार्टिंग फेज था, लास्ट का फेज था, उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि अपन निकल सकते हैं। जब भैया निकल गए तो बस। जी, थैंक यू सो मच सर इसके लिए, आपने वीडियो बनाई जो भी है, क्योंकि उसके लिए उसी के चलते हम आज यहाँ आए आपके पास। जी जी। नहीं, मैं तो नहीं बच पाता सर, ये डेफिनेटली 100%। मेरी भी कोशिश रहती है एक्चुअली कि मैं किसी तरीके से जैसे मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि क्या होता है कि आपकी लाइफ के जो सिनेरियो हैं, अगर कोई और ऐसे ही पीरियड से गुजर रहे हैं, क्योंकि समय मतलब एक दूसरे के साथ मैचिंग होती है सिचुएशन। किसी को रिश्ते में बहुत ज्यादा लॉस होता है, किसी को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा, कोई मेंटली स्ट्रेस में होता है। तो वही चीजें कि अगर सुसाइडल थॉट्स भी आ रही हैं तो इस पीरियड को हमें कैसे भी करके निकालना है, वहां पे कोई भी गलत स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि टाइम देखिए हमेशा समय जो है वो परिवर्तनशील होता है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। आज जिनका अच्छा चल रहा है कहीं ना कहीं उन्हें भी उतार चढ़ाव का, मैं मतलब ऐसा चाहूंगा नहीं कि किसी का बुरा पीरियड आए, बोलने का मतलब कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो आना ही है सर, आपके मेरे चाहने से कुछ नहीं। बस इतना सा होता है कि अपन उस टाइम है ना, उस ड्यूरेशन में ये समझे कि शायद इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के कर्म है, या कुछ अपने ऐसे गलतियां हुई है जीवन में। बस पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है सर। अगर कैसे भी नेगेटिव होंगे तो फिर नेगेटिव होते ही चले जाएंगे, जो मेरे एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ आपको। हाँ, मैं तो इसी के लिए बता रहा था सर, ये चीजें है ना, मतलब अगर स्पिरिचुअल होना है ना, जिनको भी एक भगवान को पकड़ो, उनको आश्रित हो उनपे, उनको सब कुछ उन पे छोड़ दो। सर मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी इस ड्यूरेशन में, कि जो मेरा बुरा टाइम आना स्टार्ट हुआ ना, उससे पहले मुझे खुद पे बहुत घमंड था। अच्छा। अच्छी हेल्थ का, अच्छी फैमिली का, अच्छी कारों का, अच्छे दोस्तों का, जी टॉप लेवल। और मैं हमेशा ये बोलता था कि मैं कर रहा हूँ, हर कुछ मैं कर रहा हूँ जी। मैंने किया दोस्त के लिए, मैंने किया भाई के लिए, मैंने किया रिश्तेदारों के लिए। जब ये डाउन टाइम आया, परिस्थिति खराब हुई, तब एक चीज समझ आई कि इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। क्योंकि अगर मैं ये श्रेय भगवान को देता तो शायद आज ये दिन मुझे नहीं देखने पड़ते, क्योंकि करने वाले वो हैं। और जब आप खुद पे लेंगे ना अपन कि मैं कर रहा हूँ, तो भुगतना भी मुझे ही पड़ेगा, ना कि किसी दूसरे को। बिल्कुल। और अगर भगवान को करेंगे तो वो अपने आप रक्षा करेंगे अपनी। हाँ, ये मेरा स्पेशल मैसेज है।
जी, तो जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो अभी आप कुछ बता पाएँगे अपने जैसे ग्रहों की स्थिति के बारे में? केतु कहाँ पे हैं आपके? बढ़िया, बस मैंने वो जैसे वो नहीं होती अपनी कुंडली के अंदर देखा कि कौन सी महादशा चल रही है, जी, बस जी। इतना देखा, उसी में खुश हो गए। मेरे क्या लगन में सूर्य है और चंद्रमा है, जी। बस उसके कारण मेरे को बस किसी ने बहुत बताया कि जिसके लगन में सूर्य रहता है तो वो थोड़ा पावरफुल रहता है और पॉजिटिव आदमी रहता है। क्योंकि क्या होता है जैसे हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं आपको, तो उनके साथ एक मतलब बॉन्ड जो बना हुआ है, उनको भी थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है समझने के लिए कि किनके प्लैनेट कहाँ पे बैठे हैं, कैसा प्रभाव दे सकते हैं। हालाँकि बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, इसमें वेरी करती है पर्सन टू पर्सन जो कुंडली होती है। लेकिन फिर भी ग्रहों की स्थिति का प्रभाव जो रहता है एक बेसिक का, वो बताने के लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सर, आप मैं भेज दूँगा आपको। और बस सर आप ये करते रहिए, आप बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हो। ये पता है सर, किसी को दान देने से सब चीज़ों से बढ़ के है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप है ना रुपए से किसी को सहायता कर सकते हो, लेकिन मनोबल किसी का बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। और इस ड्यूरेशन में ज़रूरत पड़ती है मनोबल की। आपके साथ कोई खड़ा है, आपको आपके दर्द को कोई समझ पा रहा है, आपको कोई गाइड कर पा रहा है, ये सबसे बड़ी सेवा है सर। जी, जी। चलिए मैं करता रहूँगा जब तक मेरा मतलब साथ मिलता रहेगा, क्योंकि आप लोगों की जैसे मेरे पास समय-समय पर एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं। हालाँकि थोड़ी समय की किल्लत रहती है, दिक्कत रहती है थोड़ी-सी। लेकिन फिर भी मैं अपने उनसे मतलब जब-जब वीडियोज़ तैयार हो जाते हैं तो मैं अपलोड कर देता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सर आपको बहुत-बहुत। और आप बिल्कुल ये करते रहिएगा, जो भी हो। और भी ग्रह के बारे में जो केतु की, राहु की, जिनको भी जो आपको समझ में आता है, जो चीज़ें हो, क्योंकि केतु महादशा ही ज़्यादा टफ लगी मुझे तो इन दिनों में, क्योंकि मेरे साथ तो वो फेस हुआ। बाकी और भी होती होंगी सर ग्रह, तो सारे ऐसे हैं। जी। हाँ, तो इसलिए सर थैंक यू सो मच इसके लिए। तो जी, जी। तो अभी आप मतलब एंड करना चाहेंगे या कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें? इसमें तो सर ये है, और बस यही है सर, मैं तो यही बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियली तो आप वीक होने ही वाले हो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जी। कोई नया बिज़नेस आपको शुरू या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हाँ, ना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि केतु की महादशा के अंदर कोई भी बिज़नेस नहीं करना चाहिए, बिज़नेस तो स्पेशली। और मेरे शायद पता नहीं क्या चक्कर था, लेकिन मैं कहीं भी स्टेबल रह के काम नहीं कर पा रहा था। जैसे मैं कोई भी जॉब स्टेबल कर रहा हूँ, तो 1 महीने से ज़्यादा मेरा मन उब जाता था वहाँ से, कि यार ये अच्छी नहीं है, यहाँ से निकलो। मन अंदर से नहीं घुटता कि नहीं, मुझे रुकना ही नहीं है यहाँ पे। चाहे लड़ाई करके निकलूँ, चाहे कोई बहाना बना के निकलूँ, मतलब घर आ जाना है। घर भी नहीं आया तो दोस्तों के पास पड़े रहना है, लेकिन जॉब नहीं करनी है। ये मानसिकता रही उस टाइम। और जब मेरी जॉब बनी और मेरे को घूमने का जितनी ट्रेवलिंग हुई है ना सर, उतना ही मेरा अच्छा रहा ये ड्यूरेशन जो रहा। और बिजनेस तो करना ही नहीं है, अगर जॉब हो तो कैसे भी करके वो टाइम निकालो जॉब में। जी। यही सोच। ठीक है रोहन जी, आपका हमारे दर्शकों के साथ और हमारे चैनल पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। मैं अपने व्यूअर्स और खुद की तरफ से ये चाहता हूँ और ये विश करता हूँ कि आने वाला समय जो है आपका बहुत ही अच्छा हो, सुखद हो और आप खूब तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों ये था रोहन जी का केतु महादशा से संबंधित अपना व्यक्तिगत अनुभव। और अब बात करते हैं इनके ग्रहों की स्थिति के विषय में। देखिए रोहन जी का जो जन्म है वो 11 अगस्त 1988 को हुआ है सुबह 5 बजे, और सीकर राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। और ग्रहों की स्थिति की बात करें तो देखिए कर्क लगन की इनकी कुंडली है। सूर्य और चंद्र की द्विग्रही युति इनके लगन में ही है। बुध और केतु इनके सेकंड हाउस में विराजित हैं। शनि जो है इनके षष्ठेश होकर बैठे हैं। राहु अष्टमेश होकर बैठे हैं। मंगल भाग्य भाव में हैं। लाभ भाव में इनके गुरु यानी कि बृहस्पति विराजित हैं। और शुक्र इनके द्वादशेश होकर विराजित हैं। तो ये इनके ग्रहों की स्थिति है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें।